आज भी जो काम मैं कर सकता हूँ उन्हीं को कह रहा हूँ, झूठा मैं एक वादा नहीं करता। जिस स्टेट में जिसकी सरकार हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा और हुआ। अभी मैंने कहा ना कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार हो, निकाय में अच्छा चलता है, फिर हाँ उसी पार्टी को चुनो, अच्छा चलता है। मान लीजिए 27 में कांग्रेस की सरकार आ जाए तो इसके नेक्स्ट 5 साल बाद अगर चुनाव हो तो आप अपील करेंगे कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष को जिताओ, मुझे नहीं। आप कह रहे हैं ना, मान लो। नहीं, मैं क्या, तो हम क्यों मान लें कांग्रेस सरकार आ जाए? मैं कह रहा हूँ सर, ये तो बीजेपी कांग्रेस में चलता रहेगा सर। पहली बात तो काल्पनिक प्रश्न है कि मान लो, ये तो मान लो वाली बात होगी ना। सर आप भी तो मान करके चल रहे कि हम चुनाव जीत गए, हम जो है ये कर गए, कांग्रेस बिल्कुल आएगी, ये तो भी तो काल्पनिक भविष्य की चीज है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अवस्था तो आनी है ना। आप इस अवस्था को विश्वास कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का होना चाहिए। अब जवाब तो पूरा सुन लो ना, अब याद हुआ। पहली बात तो मान के लो, हम ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये फैक्ट है, दूसरी बात ये फैक्ट है कि अगर प्रदेश के अंदर सरकार दूसरी है और स्थानीय निकाय में सरकार दूसरी है तो 1000 उदाहरण आप देख लो। कांग्रेस को जिता दें, महेश प्रताप सिंह जी को जिता दें तो क्या दिक्कत है सर? विकास रुक जाएगा? कोई विकास तो वो भी करेंगे सर। नहीं, क्योंकि टैक्स का पैसा तो अंततोगत्वा फिर जनता से ही लेना, जनता के ऊपर अप्लाई करना है। हाँ। सरकार का रोल क्या हुआ? बहुत बढ़िया आपका ये प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये संभव नहीं है कि कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, कांग्रेस में कोई विश्वास नहीं करता। आप चुनाव में आए 6 साल पहले, 6 साल हो गए, 6.25 साल चुनाव को, और उन 6.25 साल में फिर आप उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। उस विधानसभा के विधायक की तनातनी तकरीबन उस क्षेत्र में आने वाले निकाय के अध्यक्ष से होती है, यहाँ भी देखने और सुनने को मिलती है। अगर ऐसा कहीं है भी तो कई बार ऐसा भी है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है। मैं 4 काम करूं, वो 2 करें, वो 2 करें, मैं 4 करूं, मैं 2 करूं, वो 4 करें, तो इससे जनता का फायदा भी होता है। कई बार भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी और मेरे शब्दों की ऐसी लाज रखी और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, नेतृत्व का आशीर्वाद रहा कि जिस चीज़ को भी वहाँ बोल दिया वो सड़क हो गई, वो बनी। तो अब लोगों के अंदर इतना विश्वास है कि ये भाजपा का सच्चा सिपाही है, जैसे भाजपा जो कहेगी करेंगे हम। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं शिवालिक नगर पालिका की किससे? निवर्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा जी से। लेकिन अब वो देखना ये होगा कि भविष्य में वर्तमान बनने की दौड़ में है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, पुनः भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, और अब पूरे काम धाम शुरू हो गए हैं कि किसी तरीके से ये चुनाव जीता जाए। राजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, आपको पता था कि टिकट मिलने वाला है? नहीं, ये मुझे कैसे पता होगा कि टिकट मिलने वाला है? हाँ, लेकिन चूंकि मैंने आवेदन किया था, 5 साल मेहनत से काम किए, पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, तो इस नाते उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा। तो लेकिन पता कैसे लग सकता है? नहीं, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 5 साल अपना जो कार्यकाल देखता है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल भी देखती होगी जी, और जो चुना हुआ, खासतौर पे जीता हुआ जब कोई चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो, तो फिर तो 100% श्योरिटी हो जाती होगी ना भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से? नहीं, 100% श्योरिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग दौड़ में थे, मैं भी दौड़ में था। हाँ, बस मेरे पास एक ही आधार था कि 5 साल जो परिस्थितियाँ नहीं हैं, उसमें कोविड भी था, बजट का अभाव भी था, तो उसके बावजूद भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया। और अगर आप नगर पालिका अब से 6 साल पहले की देखें, इस क्षेत्र को आज देखें, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया। लोगों का आशीर्वाद भी था और उनकी भावनाएं भी थी कि हम राजीव शर्मा को दोबारा देखना चाहते हैं। तो इन सब को लेके एक विश्वास, एक संबल, एक मनोबल ये था। लेकिन दौड़ में थे, वो पार्टी ने भरोसा जताया, पार्टी का आभार। चलिए, पार्टी का आभार होना भी चाहिए जब पार्टी भरोसा जताए तो। अच्छा, एक सवाल, जैसे मान लीजिए जितने भी विधानसभाएं हैं, जिस विधानसभा के अंतर्गत जो भी निकाय आता है, लगभग उस विधानसभा के विधायक की तनातनी तकरीबन उस क्षेत्र में आने वाले निकाय के अध्यक्ष से होती है, यहाँ भी देखने और सुनने को मिलती है। इससे काम हो पाता है या नहीं हो पाता है? नहीं,
अगर ऐसा कहीं है भी तो एक बार कई बार ऐसा भी है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है। मैं 4 काम करूं, वो 2 करें, वो 2 करें, मैं 4 करूं, मैं 2 करूं, वो 4 करें, तो इससे जनता का फायदा भी होता है। कई बार ये काम करने की होड़ भी तो होती है ना। अब देखिए आप इसमें क्या है कि नहीं, काम करने की होड़ होती है कि पोजीशनिंग की होड़ होती है कि भाई मेरा पोजीशन सबसे ऊपर रहेगा, सामने वाले का कम रहेगा? नहीं, इसमें तो काम करने की होड़ होती है। जहाँ तक पोजीशनिंग बात है, हमारे यहाँ तो विधायक हो, सांसद हो, चेयरमैन हो, कोई भी सभी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो हमारे यहाँ तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि मैं जो करूं दूसरा कार्यकर्ता उससे ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करे, चाहे संगठन का काम हो या ये वाला काम हो। तो अच्छी परंपरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह से क्षेत्र का बहुत लाभ होता है। पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं तो क्षेत्र का विकास, कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, कई बार लोग कर देते हैं, कई बार उनमें सच्चाई होती है, कई बार बिल्कुल मनगढ़ंत होते हैं। कई बार मीडिया वाले कर देते होंगे। मतलब लोग में तो सभी आ गए, हम भी हैं, मीडिया भी है, हम सब वही हैं, देश के नागरिक हैं जागरूक। जैसे जो आपका पिछला जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में अगर आप जैसे अब आप बिल्कुल लोगों की जनता के बीच फिर से वोट के दृष्टिकोण से हैं, तो क्या आप पब्लिक को समझाना चाह रहे हैं कि हमने 5 साल में कौन कौन से ऐसे काम किए विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस बिहाफ पर जो है आपको फिर पुनः वो वोट करें? आप अगर दिन में मेरे साथ क्षेत्र में चलें, बिल्कुल चलेंगे, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये खुद ही इसका समाधान आपको, इसका आंसर मिल जाएगा। आप यकीन मानिए, हमको किसी को कुछ भी कहना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतने काम, पार्टी की प्रेरणा, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद और एक कार्यकर्ता भाव से जो मेहनत करी, तो इतने काम हुए कि लोग खुद कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत काम हुए। और हमने ना कोई वादा करना, ना कोई दावा करना। आज लोगों के अंदर एक ही विश्वास है कि राजीव शर्मा है तो काम होंगे। और जो पिछली बार काम हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वादा कर लिया 100 काम का, काम करे 20, वादा करा इस काम का, काम करा वो। एक भगवान की इतनी कृपा रही कि जिस चीज़ को भी वादा किया, जो भी समस्या देखी, उसका तत्काल निराकरण किया। और शायद ही किसी का कोई ऐसा काम रहा हो, विकास का काम, जो कोई मेरे पास आया और उसका ना हुआ हो। तो उससे एक प्रामाणिकता बनी कि अगर राजीव शर्मा ये कह रहा है तो होगा। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान भी यही है, जो कहती है वो करती है। चुनाव से पहले कोई वादा नहीं करते आप? नहीं, चुनाव से पहले मतलब मान लीजिए कुछ तो ऐसा बताना पड़ेगा कि अच्छा अगर मैं बन जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा। नहीं, अभी भी आप जो हमारी सभाएं और वो मीटिंग्स हो रही हैं, आप चल के देखेंगे, आज भी जो काम मैं कर सकता हूं उन्हीं को कह रहा हूं। झूठा मैं एक वादा नहीं करता ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई वादा तो करना पड़ेगा। झूठा वादा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच्चे वादे की बात कर रहा हूँ। आप जो बोले वादा वही करना चाहिए ना जिसको काम करने के लिए आप सक्षम हो। तो ऐसा कौन से अब भविष्य में ऐसा कौन सा ऐसा काम समझते हैं कि हाँ ये वाला काम जो है मैं करूँगा? देखो, इन 5 साल के अंदर क्या रहा कि शुरू के 2-3 साल बजट का अभाव था, 1.5-2 साल कोरोना में चला गया, और एक स्थिति खुद मेरे सामने 2-2.5 साल बाद ऐसी 2 साल बाद ऐसी आई थी कि काम कैसे होंगे। लेकिन चूंकि सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय रहा, 8-9 साल पत्रकारिता में, उसके बाद राजनीति में, तो उसका जो अनुभव था उसका लाभ मिला। अब जैसे एक बड़ी भारी समस्या थी हमारे यहाँ, CISF पे पुल नहीं था, सिंगल रोड डबल थी, वो बॉटल नेक था, एक पुल था। अब मुझे लगा अगर ये पुल बनेगा तो रोज़ का जाम वो हटेगा। स्थिति ये थी, रानीपुर थाना फेस्टिव सीजन में पूरे दिन, पूरी रात उसको जाम को खुलवाने में रहता था। प्रस्ताव मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, कुंभ था 2009-10 का। उसके लिए बहुत प्रयास किए। अब मतलब लंबी कहानी है, बता नहीं सकता, शॉर्ट में बताऊँ, बहुत प्रयास किए प्रशासनिक स्तर पर, शासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। बहुत भागदौड़ करने के बाद वो पुल सैंक्शन हुआ और रिकॉर्ड टाइम में बना। आज वो जाम से मुक्ति मिली। तो ऐसे कई काम हुए जिनसे अपने अंदर विश्वास जगा कि जब ठान लेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। अब वो नगर पालिका का काम नहीं था हमारे पास, तो हमने पुल बना नहीं सकते थे, हमारा वो क्षेत्र भी नहीं था, हमारे पास बजट भी नहीं था, लेकिन प्रयास करे, सरकार ने सहयोग करा, वो काम हो गया। ऐसे कई सारे काम हुए। अब उस समय पैसा नहीं था तो कुछ फंड HRDA से, पार्क है वहाँ से सैंक्शन कराए। मुख्यमंत्री जी के पास गए, उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा में बहुत सारे काम कर दिए, हमारे पास बजट नहीं था, मुख्यमंत्री घोषणा से हो गए, कुंभ से हो गए, तो इधर उधर से काम हुए।
तो लगा जब हम करा सकते हैं, अच्छा जनता को तो यही काम होना चाहिए। अब वो कहाँ से हो रहा है इससे नहीं, उनका जो जनप्रतिनिधि है वो काम करे, वो कैसे भी करा के लाए, उनकी जिम्मेदारी। जनप्रतिनिधि का एक दायित्व ये बनता है कि उस क्षेत्र में जो भी ऐसी कोई ज़रूरत होती है उस ज़रूरतों को पूरा करना है। वो फंड सेंटर से आए, स्टेट से आए या किसी और कहीं से भी आए, कहीं से भी आए। तो जो आखिर के 2 साल रहे कार्यकाल के, तब तक पैसा भी आ गया था और सांसद निधि, मुख्यमंत्री घोषणा, राज्य स्थापना अवस्थापना, सबसे थोड़े थोड़े काम हुए और इतने काम हुए। हमारे यहाँ कई क्षेत्र है, सुभाष नगर है, जब मैं चेयरमैन बना था पहली बार वहाँ गया तो 5% 7% सड़कें बनी हुई थी। जब ये कार्यकाल पूरा हुआ अब से 1-1.25 साल पहले, तो वहाँ 5% सड़कें बची थी बनने से, 95% बन चुकी। टीडी विस्ता भी सब बन गई। वार्ड नंबर 5 न्यू शिवालिक नगर सारी सड़कें बन गई, एक नहीं थी सारी बन गई। नवोदय नगर 60-70% बन गई। रामधाम 60-70% बन गई। रामधाम में एक क्षेत्र है देवनगर के नाम से, रामधाम के 3 हिस्से हैं, रामधाम, देवनगर, कृपाल नगर। देवनगर में एक भी सड़क नहीं थी, 14 सड़कें थी, वहाँ सब कच्ची थी। 14 की 14 सड़कें बनवाई, 6 महीने के अंदर सब बनवाई। तो भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी और मेरे शब्दों की ऐसी लाज रखी और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, नेतृत्व का आशीर्वाद रहा कि जिस चीज़ को भी वहाँ बोल दिया वो सड़क हो गई, वो बनी। तो अब लोगों के अंदर इतना विश्वास है कि ये भाजपा का सच्चा सिपाही है। जैसे भाजपा जो कहेगी करेंगे हम, कहेंगे भी हम, करेंगे भी हम। विकास भाजपा करती है, तो उस भाजपा के कार्यकर्ता के नाते वो सब किया। तो वो जो हमारे यहाँ परंपरा, एक सामान्य कार्यकर्ता हम जैसे लेकर वो उच्चतम शिखर पर मोदी जी तक चली गई, तो बस वही एक शक्ति देता है कि उससे आप मेहनत करो, और मेहनत आप करोगे ईमानदारी से, उसका परिणाम आएगा। भाजपा के सबसे अधिक सच्चे वाले सिपाही हम इस क्षेत्र में बोलें तो कौन है? मतलब विधायक आदेश चौहान जी हैं, आप हैं? आदेश चौहान जी तो विधायक हैं, वो तो निश्चित रूप से उनका बड़ा कद है, पूरा विधानसभा देख रहे हैं, 3री बार के विधायक हैं। हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो रानीपुर है, रानीपुर में माना जाता है कि यहाँ पर अधिकतर जो है बीजेपी के वोटर्स हैं जी। तो सिर्फ जो वोट बीजेपी कैंडिडेट को मिलेगा वो सिर्फ बीजेपी माइंडसेट लोगों की वजह से मिलेगा। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा, मतलब आम सर्वे की बात बता रहा हूँ, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कम जाते हैं, ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्षेत्र की बात है। आप क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो ये पूरा जो शिवालिक नगर है, ये अधिकतर लोगों की जो धारणा है वो ये है कि बीजेपी माइंडसेट है, माइंडसेट होता है हर जगह क्या, तो माइंडसेट बीजेपी वाला ही अधिकतर। हाँ, माइंडसेट तो बीजेपी है ही, क्योंकि सारे लोग बिल्कुल एकदम देशभक्त, मोदी जी के समर्थक है ना। उन्होंने एक यात्रा देखी लंबी, यहाँ जब ये शिवालिक नगर बना था, बसा था, तो तब से लेके आज तक देश के अंदर बहुत परिवर्तन आए, और वो जो सकारात्मक परिवर्तन आए वो लोगों ने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देखे। इसके पहले देश में विकास नहीं होते थे? नहीं, विकास हुए, लेकिन उस मायने में नहीं हुए। विकास हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी छवि कि एक नेता ऐसा उभरा हो जो पूरे विश्व पटल पे छा गया हो, और जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा हो, उसे कह रहा हो कि ये मोदी है तो मुमकिन है, पूरा दुनिया कह रही है, हर देश का राष्ट्राध्यक्ष खड़ा। बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ज़्यादा कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे हैं सर। नहीं, आम जनता बोलती है, आम जनता बोलती है वो। हाँ, आपको, आप भी सही कह रहे हैं, आपको इसलिए लगता होगा क्योंकि जिस पार्टी की सदस्य संख्या 20 करोड़ 25 करोड़ हो, है ना, मतलब जो ऑफिशियल मेंबर हैं, जो एक प्रोसेस के तहत गए, उन्होंने अपना फॉर्म भरा ऑनलाइन और मेंबरशिप ली। अब देश की जनसंख्या का 10-15% लोग अगर एक पार्टी के मेंबर हैं, तो वो तो एक जन सामान्य की बात होगी ना, तो वो कहेंगे, तो आप ऐसे लगेगा कि वो बीजेपी के लोग हैं। स्लोगन आप पे नहीं मानते कि मोदी जी स्लोगन चलाते हैं कि भाई चौकीदार चलाया, मैं हूँ चौकीदार, कौन चलाया? मोदी चलाया, मोदी है तो मुमकिन है बीजेपी चलाई। पहले तो बीजेपी चलाती है, स्लोगन ऐड के माध्यम से लोगों के मन में डालती है, इसके बाद फिर कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, एक चस्पा करके कोई पैम्पलेट्स लिफलेट्स देते हैं, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। वो करके दिखाया, हर चीज़ पे ऐड जो है मोदी जी का लगाते हैं। हाँ, वो तो ऐड कर करके लोगों के माइंड में, वो ऐड नहीं है, वो सच्चाई बताते हैं, ऐसा हुआ। सर पहले एक ऐड आता था, वो था कोलगेट का,
तो कोलगेट एक दंतमंजन है, लेकिन लोग पेप्सोडेंट भी खरीदने जाते थे तो कहते थे भैया एक कोलगेट देना। अब कोई पूछता था कौन सा वाला, तो कहते थे पेप्सोडेंट दे दो। हाँ, मतलब पहले मतलब ब्रांडिंग इस हिसाब से कर दो। वो जो वेजिटेबल ऑयल है तो बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन लोग कहते हैं डालडा दे। तो ब्रांड, ये ब्रांड वैल्यू है ना, तो ये ब्रांड वैल्यू बनाई जा रही है। ब्रांड वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से बन रही है ना। नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्केटिंग ट्रेंड। कोई पूर्व का प्रधानमंत्री अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों नहीं बना पाया? भाई जितने भी रहे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी ब्रांड वैल्यू क्यों नहीं बनी? ब्रांड वैल्यू कब बनती है कि जब आपने जो कहा वो करके दिखाया, उससे ज़्यादा करके दिखाया, तब ब्रांड वैल्यू बनेगी कि नहीं ये जो बोलेगा वो करेगा। सर बहुत कई बार ऐसा होता है कि अच्छी पैकिंग करके खराब चीज़ भी बेच दी जाती है, अच्छी मार्केटिंग करके मार्केट में। वो बीजेपी नहीं करती ना ये काम। कौन करता है? वो दूसरे लोग करते हैं। कौन करता है? वो समाजवादी पार्टी करती है, कांग्रेस करती है। जैसे वो राहुल गांधी की पैकिंग रोज करते हैं, नई तरह से रोज करते हैं। अब की बार ये वाली पैकिंग फेल होगी तो दूसरी करेंगे, फिर वो फेल होगी फिर तीसरी करेंगे, फिर वो फेल। वो अमित शाह जी बार बार कहते हैं ना कि ये इसकी 50 बार लॉन्चिंग कर चुके, तो वो काम वो लोग कर रहे हैं। अभी देखना होगा कि भाई राहुल गांधी जी की पैकिंग जो है अब कितनी बार होती है और किस तरीके से होती है। बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला व्यक्ति शायद उतना बेहतर नहीं होगा कि वो पैकिंग करने के बाद भी उनको लॉन्च नहीं कर पा रहा होगा। खैर चलो, इस विषय को लेकर के हम बात करेंगे, कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं फिर से निकाय की। निकाय चुनाव में पार्टी का क्या रोल है सर? मतलब निकाय चुनाव में अगर हम सेम पार्टी स्टेट में अगर मान लीजिए बीजेपी है और यहाँ पर हम बीजेपी को ना जिताएं, कांग्रेस को जिता दें, महेश प्रताप सिंह जी को जिता दें, तो क्या दिक्कत है सर? विकास रुक जाएगा? कोई विकास तो वो भी करेंगे सर। नहीं, क्योंकि टैक्स का पैसा तो अंततोगत्वा फिर जनता से ही लेना है, जनता के ऊपर अप्लाई करना है। हाँ। सरकार का रोल क्या हुआ? बहुत बढ़िया आपका ये प्रश्न है, और मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये संभव नहीं है कि कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, कांग्रेस पे कोई विश्वास नहीं करता। दूसरा, आप कह रहे हैं कि क्या अंतर है, तो अंतर मैं बता रहा हूँ। नगर पालिका ये एक ऐसी चीज़ है, छोटी सरकार। प्रदेश में आपकी सरकार होगी तो आप आराम से काम करा सकेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कभी डीएम साहब से फंड लाए, कभी मुख्यमंत्री से लाए, मुख्यमंत्री घोषणा के, कभी किसी से लाए, इसीलिए तो संभव हुआ कि सरकार हमारी थी। अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होती तो आप तो काम नहीं होता शिवालिक नगर में। कहाँ काम कर पाते हम? बिना फंड के कैसे काम कर पाते? ठीक है। हाँ, तो ये निश्चित, ये तो व्यवहारिक दिक्कत है। ये व्यवहारिक दिक्कत है, बिल्कुल। मतलब अगर कभी स्टेट में कांग्रेस की सरकार आ जाए, मान लीजिए 27 में कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो इसके नेक्स्ट 5 साल बाद अगर चुनाव हो तो आप अपील करेंगे कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष को जिताओ, मुझे नहीं। आप कह रहे हैं ना, मान लो। नहीं, मैं क्या, तो हम क्यों मान लें कांग्रेस सरकार आ जाए? मैं कह रहा हूँ सर, ये तो बीजेपी कांग्रेस का चलता रहेगा सर। कभी शासन बीजेपी का भी रहा, कांग्रेस का भी रहा, हो सकता है कभी कुछ और रहे, ये तो चीज चलती रहेंगी, बदल भी सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो क्या यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष को ही जिताएं? मैं बता रहा हूँ, ये पहली बात तो काल्पनिक प्रश्न है कि मान लो, ये तो मान लो वाली बात होगी ना। सर आप भी तो मान करके चल रहे कि हम चुनाव जीत गए, हम जो है ये कर गए, कांग्रेस बिल्कुल आएगी, ये तो भी तो काल्पनिक भविष्य की चीज है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अवस्था तो आनी है ना। आप इस अवस्था को विश्वास कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का होना चाहिए। अब जवाब तो पूरा सुन लो ना, अब याद हुआ। पहली बात तो मान के लो, हम ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये फैक्ट है कि अगर प्रदेश के अंदर सरकार दूसरी है और स्थानीय निकाय में सरकार दूसरी है, तो 1000 उदाहरण आप देख लो, नहीं चल पाता वो, तो फिर खाना पूर्ति है, विकास के कार्य नहीं हो पाते। और ये तो आप कर रहे हैं स्थानीय निकाय की और प्रदेश सरकार की। आपने देखा कि अगर सेंटर में सरकार दूसरी हो, सेंटर में कांग्रेस की सरकार हो और स्टेट में बीजेपी की सरकार हो, कितना दम घोट के रखते हैं? नहीं कर पाई बीजेपी की बहुत सारी सरकार का उत्पीड़न करते हैं। तो ये तो सब जगह है। हाँ भाई, मान लिया मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी चलेगी नहीं, हमारी मांग मानी जाती है। हम चीज़ समझा सकते हैं, है ना। अब मैं बता रहा हूँ, आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। बताइए। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री, हमारा 1 साल कोरोना में निकल गया, दीपावली आई उसके बाद दूसरे साल में 24 घंटे हमारे जो पर्यावरण मित्र थे, लाइट वाले थे, वो सारे कर्मी लगे हुए थे।
दीपावली बिल्कुल सिर पे थी, मैं भी रात के 12-12 बजे तक खड़े होकर लाइटें लगवा रहा था। तो मुझे उस समय जो ईओ थे उन्होंने बताया कि 1.5 साल से हम इनकी तनख्वाह नहीं दे पाए, 1.5 साल से, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि यार 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं, मैंने तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे। वो मेरा सौभाग्य था और उनके साथ मेरी ऐसी बाउंडिंग और ट्यूनिंग थी, उन्होंने 1.5 साल तनख्वाह ना मिलने के बावजूद 1.5 मिनट की स्ट्राइक नहीं करी। वरना ऐसे नगर निगम और नगर पालिकाएँ भी आपने देखी होंगी कि अगर 1 महीने 2 महीने तनख्वाह ना मिले तो स्ट्राइक पे कर्मचारी चले जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और उन्हें ये स्थिति बताई, तो उसका रास्ता निकाला। 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान हमें मिला। आगे वो एडजस्ट हुआ जो हमारा फंड आया उसमें, लेकिन वो 1.5 करोड़ हमें मिला। मैं इनको दीपावली पर तनख्वाह दे पाया। ये कब संभव हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री जी हम एक पार्टी के सदस्य, एक पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये व्यवहारिक सहूलियत या दिक्कत है। कुंभ के अंदर हमने पुल का प्रस्ताव रखा। मतलब ये बहुत ही व्यवहारिक चीज है कि अगर साहब कांग्रेस की सरकार हो स्टेट में, तो निकाय में हमेशा कांग्रेस के मेंबर को चुनना, जिससे कि आपका विकास अवरुद्ध ना हो। ये बिल्कुल नहीं मैंने कहा सर यही तो कह रहे हैं सर आप। मैं ये कह रहा हूँ जिस स्टेट में जिसकी सरकार हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा और हुआ। अभी मैंने कहा ना कि धन के सरकार हो, निकाय में अच्छा चलता है, फिर हाँ उसी पार्टी को चुनो, अच्छा चलता है। नहीं, चुनना तो काम जनता का है। मतलब आप सजेस्ट भी तो कर रहे हैं सर कि मतलब ज्यादा बेहतर होता है। नहीं कर रहा मैं आपको प्रैक्टिकल 5 साल का अनुभव हो गया सर। 5 साल के अनुभव के बिहाफ पे एक पर्टिकुलर मतलब जो प्रैक्टिकल आपने वो बता दिया एक्सपीरियंस कि अगर सरकार कांग्रेस की होगी तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनेंगे तो आपका विकास हो पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम 2 काम कराने की स्थिति में हैं, अगर ऊपर हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार है, तो हम 2 की बजाय 20 काम करा सकते हैं। तो क्षेत्र को तो विकास चाहिए ना। और विकास का पर्याय कौन है? मोदी जी। विकास का पर्याय कौन है? धामी जी। और विकास का पर्याय यहाँ की छोटी सरकार जो उनके अनुरूप चले। दूसरी बात ये विश्वास की है, जनता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल और उनके कार्यकर्ताओं पे ही विश्वास करती है। ये एक सत्य है, ये सत्य है। इस सत्य को कोई कांग्रेसी या उनकी विचारधारा का स्वीकार करे या ना करे, जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। आपने दो विषय, चाहे विकास हो, चाहे देश की रक्षा हो, चाहे देश का सम्मान हो, चाहे कोई लोकल इलेक्शंस में लोकल बातों पे भी हम बात करेंगे। और देश को लेकर के जब हम जब लोकसभा का चुनाव होता है उसको लेकर उस पर हम बहुत चर्चा करते रहते हैं। आता हूँ फिर से सर इस क्षेत्र में। आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया था खासतौर पर, हम उस पर 2 सवाल हमारे पास आए कि एक HRDA की बात आपने की थी, दूसरा आपने बात किया कि बिजली को लेकर के, लाइट्स को लेकर के। HRDA को लेकर के सवाल ये है, HRDA को पर लोगों का भरोसा नहीं है। लोग इस बात को लेकर के त्रस्त हैं। बहुत से लोग का स्टेटमेंट है कि HRDA भ्रष्टाचार बहुत है। और इवन कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र में निगम है, मान लीजिए निगम के क्षेत्र में अगर HRDA आ गया तो निगम जितना पैसा लेता था अपने उस घर को बनाने में, उससे कई गुना पैसा HRDA लेता है, फिर भी उस काम को पूरा नहीं करवाता। ये है सरकार सर धामी जी की है, सरकार मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखो, जहाँ तक सवाल है भ्रष्टाचार के आरोप की जो आपने लगाया, ये सबसे सस्ता और एक सर्वसुलभ आरोप है जिस पे कोई आरोप ना लगता हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो। लेकिन मानकों पे सर काम तो होने चाहिए ना। हाँ, दूसरा अभी HRDA ने सर ये जनरल चीज़ हो गई। जैसे आपने मोदी जी की बात की थी कि मोदी है तो मुमकिन है, जनता कह रही है, ये वैसे ही ठीक वही बात है कि वहाँ उस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। ये बात मतलब सभी जनसाधारण को पता है। अभी हाल ही में भल्ला कॉलेज इतना बढ़िया स्टेडियम बना, हमारे शहर के अंदर, हरिद्वार के अंदर इतने सारे काम हुए। अभी वो जितने भी हाईवेज हैं उनके नीचे कितने अच्छे सुंदर खेलने के कोर्ट्स, ये वो सब, मतलब पूरा आप वहाँ का पुल देखिए, चंडीगढ़। मैं तो सर शहरों की बात कर रहा हूँ। जिस शहर में HRDA जो है अप्रूवल कर रहा है बिल्डिंग्स को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ पर जाम की समस्या पैदा हो रही है, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। खैर मैं समझता हूँ ये विषय अलग ही हो जाएगा, इस विषय को हम शायद छोड़ देते हैं। करूँगा बात बाद में, हो सकता है कभी हम चौराहे पे खड़े होकर के बिल्डिंग दिखाते हुए शायद हम बात कर लें। दूसरी तरफ लाइट्स को लेकर के सर आरोप लगे हुए थे इस साइड में, इस शिवालिक नगर की हम बात कर रहे हैं कि जिस लाइट का प्राइस जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा प्राइस में शिवालिक नगर पालिका ने परचेज किया था। नहीं, वो प्राइस वाला तो कोई इशू नहीं था। देखो, लाइट की जो वो थी, वो
वो भी आरोपी था सिर्फ। वो भी एक आरोप था। और वो प्राइस जितनी होनी चाहिए सर, सरकारी डिपार्टमेंट जो है कोई भी सामान खरीदता है मार्केट से तो वो हमेशा ज़्यादा रेट पे क्यों परचेज करता है? मार्केट में जो चीज़ 10 रुपये की अवेलेबल है और अगर सरकारी विभाग खरीद रहा है उस चीज़ को तो वो 20 रुपये में खरीदेगा, 25 रुपये में खरीदेगा। जो ये उचित कहाँ है? जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने आरोप लगाया था, और वो सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसमें जो वो एक कंडीशन थी कि जो भी लाइट हो उनकी जो एएमसी है वो 5 साल की होनी चाहिए। यानी कि अगर 5 साल तक भी कोई लाइट ख़राब होगी तो जो कंपनी है वो उसको एज इट इज़ रिप्लेस करके देगी। बाकी जितनी भी लाइट्स या ये चीज़ खरीदी है उनकी एएमसी 2 साल की होती है। तो वो जो 3 साल की एक्स्ट्रा एएमसी थी उसकी वजह से कॉस्ट में अंतर रहा। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। पूरे 5 साल की एएमसी, यानी कि 5 साल तक लाइट ख़राब होगी तो कंपनी चेंज करके देगी। तो सिर्फ इतना है। लेकिन वो होता क्या है ना कि जैसे किसी ने आरोप लगाया कि इन्होंने ऐसा कर लिया, वो जो आरोप लगा और उसमें लिख दिया कि ये जांच होगी, ये घोटाला है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, वो पूरा आरोप उसको हाईलाइट करेंगे। सारे विपक्षी अखबार की रोज़ फोटो डालेंगे। चुनाव में तो खैर इससे बढ़िया कोई मैटर मिल ही नहीं सकता, है ना। लेकिन उसकी जांच में क्या हुआ, उसकी कंडीशंस क्या थी, जांच की रिपोर्ट क्या आई, 2 स्तर पे जांच हुई, शासन के स्तर पे अलग और प्रशासन के स्तर पे अलग। उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो क्या थी रिपोर्ट के, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। ये सिर्फ एक आदमी को या एक संस्था को डिफेम करने की इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो पूरी जानकारी लेनी चाहिए लोगों को। महेश प्रताप सिंह राणा जी कितना बेहतर चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि 5 साल का जब कार्यकाल बीतता है तो उसके अंदर कुछ अच्छा भी होता है सर, कुछ बुरा भी होता है, मतलब कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो होती है जनता की कई बार बहुत बढ़ भी जाती है। तो और वो कई बार फुलफिल नहीं हो पाती क्योंकि सब कुछ कर पाना संभव नहीं हो पाता। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से बढ़ती है और उस आदमी के खिलाफ तो ज़्यादा ही बढ़ती है जिसने बहुत काम करे हों। क्योंकि 10 लोग आए और 9 के काम कर दिए, एक का नहीं करा, तो वो अरे भाई 9 के क्यों है, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से वो एक आदमी नाराज़ होगा। बचा लिया, मतलब वो 10 में से 9 काम हमने किए, इन्होंने बता भी दिया, ठीक है ना। लेकिन उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ उसको मिलता है कि जो सामने वाला हो वो भी काम करने वाला हो, तो लगेगा यार ये शायद ज़्यादा। और किसी आदमी ने कभी कोई एक ईंट भी ना लगाई हो। विकास के नाम पे किसी ने एक पत्थर भी कहीं उठा के यहाँ से वहाँ ना रखा हो, जिसका कोई विकास का दूर दूर तक ट्रैक रिकॉर्ड ना रहा हो, उससे क्या आदमी उम्मीद कर लेगा, है ना। दूसरी बात, आप चुनाव में आए 6 साल पहले, 6 साल हो गए, 6.25 साल चुनाव को, और उन 6.25 साल में फिर आप उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए जनता के बीच में, ठीक है। आरोप लगाने के अलावा आप पे आपने क्या किया आज तक क्षेत्र के लिए, समाज के लिए? कहीं कोई निर्माण कराया हो, किसी कोई कहीं खड़े हुए हो, कोई सामाजिक काम करा हो, कोई धार्मिक काम करा हो, किसी मंदिर की गतिविधियों में भाग लिया हो, किसी समाज के उपेक्षित वर्ग की सेवा करी हो। कोविड चला 1.5 साल तक, हम फर्स्ट वेव आई, पूरा सड़कों पर है 24 घंटे। सैनिटाइजेशन सबसे पहले शिवालिक नगर नगर पालिका में हुआ। लॉकडाउन हुआ, हमने लॉकडाउन के तीसरे दिन अंत्योदय रसोई चलाई शिवालिक नगर के सेंटर में, बिल्कुल हाइजेनिक, और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना जहाँ भी ज़रूरत थी। इवन उस समय जिला प्रशासन का भी रात को अगर 12 बजे फ़ोन आ गया कि कहीं से व्यवस्था नहीं हो रही है, 100 पैकेट फलानी बस में यात्री हैं वहाँ भिजवाने, हमने तो रात के 12 बजे बनवा के भिजवाए। उस कोविड में ये कहाँ थे? मैजी नहीं थे उस कोविड में, कहाँ थे? अच्छा, हमने सूखा राशन बांटा, 5200 लोगों की लिस्ट है मेरे पास जिनको हमने पूरे किट दी। आप कहाँ थे भाई उस समय? सेकंड वेव में मुझे खुद कोरोना हो गया, लोगों के बीच में लगातार था, इसलिए 5 महीने बेड पे रहा, जान भी मुश्किल से बची, उसका भी लाभ नहीं उठाया। आप कहाँ थे? तो 6 साल पहले आप आओगे, चुनाव लड़ोगे, मेरे खिलाफ भाजपा का ही एक बागी जो उस समय मंडल चुनाव लड़ रहा था वो दूसरे नंबर पर आए, आप उसके से भी नीचे आए राष्ट्रीय पार्टी का वो लेने के बाद भी। फिर 6 साल आप गायब हो गए। अब फिर आपने ताल ठोक दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कई लोगों ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ने से मना कर दिया भाई राणा, फिर वो आए। तो वो जनता सब समझती है, सब दिखाई देता है। चलिए, मैं समझता हूँ कि हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि भाई 6 साल आप कहाँ थे। आपके ऊपर जब ये सवाल हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि 6 साल आप कहाँ थे
और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं, विधायक मतलब जो चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे विधानसभा का और चुनाव हार गए, इसके बाद उन्होंने कितना निर्माण करवाया वो भी हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल, इसमें ये निर्माण कितना करवाया मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। हमने नहीं वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़े हों और हारने के बाद उन्होंने कोई निर्माण करवाया। अच्छा, हमने तो अनूठे प्रयोग करे ना। वो एक तरह का बहुत बड़ा जुआ था। जैसे मेरे मन में आया एक दिन अचानक कि 50 दिन 50 काम, और हमने 50 दिन तक, सोशल मीडिया है, फेसबुक का ज़माना है, रोज़ नया उद्घाटन किया, रोज़ नया लोकार्पण किया। जब 50 दिन तक 50 काम नॉन स्टॉप किए, वो आदमी तब करेगा 50 के 50 दिन वो अपने क्षेत्र में है ना, रोज़ डाल रहा है। उसके बाद हमने 50 दिन 100 काम करे, 100 दिन 100 काम करे, 50 दिन 150 काम करे। तो आप अगर लगातार 250 300 दिन, 1 साल 2 साल रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से जनता देख रही है, आप फील्ड में हो, काम की घोषणा भी कर रहे हो, जितनी घोषणाएं करी उनका उद्घाटन करा, जितने उद्घाटन करे उनका लोकार्पण करा, तो ये भी तो एक रिकॉर्ड था ना। तो हम तो जनता के बीच में खड़े रहे, और जनता के बीच में खड़े रहे, उनके दुख दर्द में खड़े रहे, उनके सुख दुख में खड़े रहे, कोविड में खड़े रहे, हर चीज़ में खड़े रहे, उनके विकास काम में खड़े रहे। तो इसलिए जब हम 6 साल 5 साल पहले, 1 साल पहले कार्यकाल पूरा हुआ, इस जो 1 साल का गैप था, यानी कि 2 दिसंबर से लेकर आज, इस गैप में भी हमने 60 से 70 ज़्यादा सड़कें बनवाई, अपने जो हमारे पूर्व प्रस्ताव थे उन पर बनवाई, उनके बीच में खड़े रहे। अभी आचार संहिता से लगने से 5-6 दिन पहले ही हमने 15-20 उद्घाटन किए, वो आज काम पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है हमारे साथ ही खड़ा था 6 साल से। अब जो व्यक्तिगत जानता है, जिनके साथ हम फिजिकली खड़े थे, वो ना किसी के बहकावे में आने वाले और ना किसी के कहने पे सुनने पे इधर उधर भटकने वाले। वो तो कई बार मैं जाता हूँ, कहते हैं आपको क्या ज़रूरत है, हम तो खुद कह रहे हैं कि आप फटाफट चुनाव हो, 1 साल से आप दोबारा चुन के आओ और हमारे काम दोबारा फिर उसी गति से शुरू हो। चलिए, शिवालिक नगर पालिका को लेकर के और भी हम बात करेंगे, बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे, ग्राउंड पर भी जाएंगे, अन्य लोगों से भी बात करेंगे और जानने, और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो 5 साल का 6 साल का जो कार्यकाल पूरा बीता है पिछला, वो कैसा रहा, कितना बेहतर रहा, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और खुल करके हम चर्चा जरूर करते रहेंगे। आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी।